हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसमें समझा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके कुछ फीचर्स को डिटेल में हमने समझा था। तो आज हम जो अपने मेन टॉपिक कवर करेंगे वो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कुछ बेसिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर लास्ट में पढ़ेंगे चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम अपने दो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है इसे हम पहले समझते हैं। तो जैसा कि हमने समझा था कि एक पार्टनरशिप फर्म होती है और उसके कुछ पार्टनर्स होते हैं। तो हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नो सेपरेट आइडेंटिटी, इन दोनों की कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर हम थर्ड पार्टी की नजर से देखें तो जो फर्म है वही फर्म के पार्टनर्स हैं, इन दोनों को हम अलग अलग नजरिए से नहीं देखते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर ये फर्म किसी थर्ड पार्टी से डेट लेती है और फर्म के जो फंड्स हैं वो इनसफिशिएंट हैं इस डेट को पे करने के लिए, तो जो पार्टनर्स हैं वो अपनी प्राइवेट एसेट्स से ये डेट पे करेंगे। इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ये नहीं है कि इन्होंने इतना पैसा लगाया है तो ये इतना ही पे करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन लोगों की कोई भी आइडेंटिटी सेपरेट नहीं होती है। अगर हम इसे और डिटेल में समझें तो जैसे हमने क्लास 11th में समझा था कि सोल प्रोप्राइटर होती है। तो जब कोई बिजनेस अपना बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन था सबसे वो तो था कि वो अपनी फर्म को पार्टनरशिप फर्म बना ले, और जो दूसरा ऑप्शन होता है कि वो अपने बिजनेस को कंपनी में रजिस्टर करा ले। अब मोस्ट ऑफ द पीपल कंपनी में रजिस्टर क्यों नहीं कराते हैं ये समझते हैं। तो कंपनी में क्या होते हैं, कुछ कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं। कंप्लायंसेस मतलब कि कंपनी को बहुत सारी रिपोर्ट्स देनी होती हैं गवर्नमेंट को कि हमने ये लोन लिया है, हमने इस लोन का यूज ऐसे किया है, हम अपने बिजनेस में क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं और क्या क्या चीजों को क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। जो सारी रिपोर्ट्स होती हैं वो कंपनी को गवर्नमेंट को देनी होती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये कंपनी है ये इतनी सारी रिपोर्ट्स दे रही है तो जाहिर सी बात है कि गड़बड़ी करने का जो भी संदेह है या फिर जो भी चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो फिर वो क्या करती है कि जो कंपनीज के डायरेक्टर होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं वैसे कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटी को अलग कर देती है कि अगर कोई कंपनी अपना डेट पे नहीं कर पा रही है तो शेयर होल्डर्स पर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। उन्होंने जितना लगाया है पैसा उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कंपनी से बहुत सारी रिपोर्ट्स ले रहा है। वहीं पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप से ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट नहीं लेती है। तो जब ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स नहीं ले रही है गवर्नमेंट तो यहाँ पर गड़बड़ी करने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर पार्टनरशिप फर्म किसी से लोन ले रही है या फिर कुछ भी चीजें कर रही है तो जो उसके पार्टनर्स की है वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज हो जाएगी, क्योंकि हम पार्टनरशिप से कोई भी रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं कि तुम लोन ले रहे हो तो लोन का क्या यूज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ चीजें लगा रहे हो, क्या फंडिंग है क्या फंडिंग नहीं है, कोई भी रिपोर्ट गवर्नमेंट नहीं मांग रही है। तो ये होता है, इसीलिए पार्टनरशिप में नो सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ये एक पॉइंट है समझने के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर समझा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि नो सेपरेट आइडेंटिटी जो पार्टनर्स और फर्म्स की होती है, इन्हें अगर हम थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्हें हम सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हमने जैसा कि क्लास 11th में पढ़ा था अपना एक बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझिए। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कि जब भी हम किसी चीज की अकाउंटिंग करते हैं तो हमेशा वो अलग अलग मानते हैं। अब जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर में फर्म को अलग माना था और प्रोप्राइटर को अलग माना था, तो वैसे ही यहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म को अलग मानेंगे और पार्टनर्स को अलग मानेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? इस जिससे कि हमारे जो फर्म का प्रॉफिट है या फिर जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी जो भी तस्वीर है, जो भी चीजें हैं वो एकदम स्पष्ट सामने आ पाए।
तो हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि फर्म और पार्टनर्स का कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अकाउंटिंग करते हैं या फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमेशा हम अपने फर्म को और पार्टनर्स को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, जिससे कि हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट की इमेज सही से ट्रू एंड फेयर व्यू आ पाए। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है बेसिक टर्म्स, तो आज हम पार्टनरशिप के कुछ बेसिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि आगे के टॉपिक्स में काफी काम आएंगे और इन्हें हम आगे काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो फर्म होती है और जो पार्टनर्स होते हैं इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इन्हें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसा कि पहला जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब पार्टनर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है फर्म में तो फर्म उसे कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है कि तुमने इतना पैसा लगाया है तो ये तुम इस पे इंटरेस्ट ले लो। तो ये फर्म के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस। जो दूसरा टर्म है सैलरी, बोनस, कमीशन, ये भी जो फर्म होती है पार्टनर्स को पेड करती है तो ये भी फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। जो तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है कि कभी कभी पार्टनर्स को कुछ अपनी पर्सनल नीड्स होती हैं या फिर कुछ भी अगर फर्म से वो अपने हिस्से का जो मनी होती है उसे निकालता है तो वो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो जब ये इसने फर्म से निकाला तो फिर क्या होता है कि जो पार्टनर होता है इसे ये चीज इस पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो फर्म को पे करना पड़ता है। तो ये फर्म के लिए क्या हो जाती है, इनकम। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जैसे कि पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया तो फर्म इस पार्टनर को उस लोन पे इंटरेस्ट देगी तो ये इस फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। रेंट, जो फर्म है वो पार्टनर्स को रेंट पे करेगी तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो हमने देखा कि कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म्स होते हैं जो कि हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं थे, जो कि हम स्पेसिफिक पार्टनर्स को कुछ पे करते हैं या फिर कुछ उनसे रिसीव करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। तो ये हमने एक बेसिक समझ लिया कि ये टर्म होते हैं, क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्या क्या हमारी इनकम्स हैं। इन सारे टर्म्स को आगे हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर बस हमने एक गो थ्रू इन टर्म्स का कर लिया है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए फर्म है, ये इसके कुछ अपने लोग हैं और ये इसके कुछ बाहरी लोग हैं। तो फर्म ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो इन दोनों से कुछ हेल्प ली, कुछ पैसों की हेल्प ली। अब यहां पर क्या है, जो बाहरी लोगों से हेल्प ली वो तो फर्म को पे करनी ही पड़ेगी और जब बाहरी लोगों को पे करने के बाद कुछ भी अमाउंट बचता है फिर उसे हम अपने लोगों को पे करेंगे। तो जैसा कि हमने हमेशा देखा है कि हमेशा जो घर के लोग होते हैं वही सैक्रिफाइस करते हैं, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो भी फर्म का प्रॉफिट हुआ या फिर जो भी फर्म को पेमेंट करना है तो सबसे पहले वो बाहर वाले लोगों का पेमेंट चुकाएगी, फिर उसके बाद अगर उसमें से कुछ बचता है तो वो फिर घर वालों के पास जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का, कि जो भी बाहर वाले लोगों को देते हैं हम उसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और जो भी अपने लोगों को फिर बाद में देते हैं उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल समझें कि हम किसी भी बिजनेस में कुछ ऐसे खर्चे करते हैं जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हो गया या फिर सैलरी टू एम्प्लॉयज का हो गया या फिर बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ये तो हमें पे करने ही करने हैं, ये बाहर के लोग हैं, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। इन्हें पे करने के बाद हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें कि जो हमारे पार्टनर्स हैं अगर हमें उन्हें कुछ पे करना है तो वो हम तब पे करेंगे जब हमारे पास कुछ प्रॉफिट होगा इन बाहर वाले लोगों को देने के बाद।
तो आई होप कि आप एग्जांपल से आपको कुछ बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। आइए इसे वन बाय वन समझ लेते हैं और इसके डिफरेंसेस को भी समझ लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है नेचर, तो जो चार्ज का नेचर होता है वो एक्सपेंस डिडक्टेड आउट ऑफ रेवेन्यू, जो भी हमारा रेवेन्यू हुआ है उसमें से जो भी हमें देना है वो एक्सपेंस हम उसमें से डिडक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। वहीं हम दूसरी तरफ जो एप्रोप्रिएशन होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी चार्ज डिडक्ट करने के बाद हमारा प्रॉफिट आता है उसमें से हम जो भी पार्टनर्स को अमाउंट देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग, तो जो हमारा चार्ज होता है या फिर जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। हम हमेशा एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो हम इसे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, जो कि हमने सोल प्रोप्राइटर में क्लास 11 में भी पढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो ये हम जो भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रायोरिटी, तो जो हमारे चार्जेस होते हैं हमने देखा कि प्रायोरिटी हमेशा बाहर वालों को दी जाती है कि हम इन्हें पहले पे कर दें। तो वहीं तो जो चार्ज होता है वो हमेशा अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वहीं जो एप्रोप्रिएशन होता है वो आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस। चौथा हमारा जो है एग्जाम्पल में हमने देखा कि कुछ जो भी हम रेंट देते हैं या इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं वो हमारा चार्जेस में आता है। वहीं दूसरी तरफ जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी टू पार्टनर्स देते हैं वो हमारा एप्रोप्रिएशन में आता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए इस टॉपिक से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझाए हैं। आइए वापस बेसिक टर्म्स पे चलते हैं, तो ये एग्जाम्पल वाला पॉइंट हमारा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा आपकी बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। तो अगर हम इधर वाले पार्ट को देखें तो हम इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो करते हैं और इधर वाले को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसे हम कैसे समझते हैं, पहला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसे देंगे, हमेशा पार्टनर को ही देंगे क्योंकि पार्टनर ही कैपिटल लगा सकता है, ये बाहरी आदमी को तो देंगे नहीं। तो ये हमेशा पार्टनर वाले के लिए हो गया। दूसरा अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग भी हमारी हमेशा पार्टनर से रिलेटेड होती है। और तीसरा जब हम सैलरी, बोनस और कमीशन की बात करें तो जो सैलरी, बोनस, कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं वही हम एप्रोप्रिएशन में लाएंगे। बाकी जो भी हम किसी अदर देन पार्टनर्स को दे रहे हैं या फिर जैसे मैनेजर को दे रहे हैं तो वो हम एप्रोप्रिएशन में ना लाके उसे चार्ज मानेंगे, उसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से डिडक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर रेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, भले ही हम ये पार्टनर को दे रहे हैं लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या है कि ये हम बाहर वाले से भी डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पार्टनर से लोन लिया तो हम ये लोन बाहर वाले से भी ले सकते थे। वहीं जो हमने रेंट पे कर रहे हैं कि हमने फर्म जो हमने बनाई है वो किसी पार्टनर के जो ओन्ड लैंड है उसी पे बनाई है तो हम पार्टनर को रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमारे पास ऑप्शन था कि हम ये किसी थर्ड पार्टी से भी डीलिंग कर सकते थे। वहीं जो हमने एप्रोप्रिएशन साइड में देखी, कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी बाहर वाले को दे सकते थे या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाहर वाले से ले सकते थे। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये जो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम बाहर वाले से भी डील कर सकते हैं लेकिन डील अपने से कर रहे हैं तो वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जाएंगी, और जिसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है या फिर जो हमारे अपने वाले से ही रिलेटेड होता है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में जाएंगी। तो आई होप कि अब ये आपको जो भी एग्जाम्पल हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के, ये काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो वहीं हमारा पांचवा पॉइंट है कि नेसेसरी और नॉट। तो जो हमेशा चार्जेस होते हैं वो नेसेसरी होते हैं कि उन्हें हमें डेबिट करना ही करना है, भले ही हमारी जो सिचुएशन है वो लॉस में जा रही हो, क्योंकि बाहर वाले आदमी का पैसा हम नहीं रोक सकते। वहीं दूसरी तरफ एप्रोप्रिएशन तभी करते हैं जब हमारा प्रॉफिट होता है। इस पॉइंट को हम आगे काफी डिटेल में समझने वाले हैं। तो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जिसमें हमने पढ़ा नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम आगे काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वहीं तीसरा जो हमने पॉइंट समझा कि चार्ज क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं और उनके बीच के कुछ डिफरेंसेस को समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।